अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, चाहे वो CS 519 का या CS 619 का। उसकी कंप्लीट डिटेल और आपने प्रोजेक्ट बताना हो तो तब बनवाना हो तो उसकी क्या डिटेल होंगी, ठीक है। और प्रोजेक्ट किस तरह बनते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से असाइनमेंट्स होती हैं, कौन सी असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है, किस फॉर्मेट में, ईच एंड एवरीथिंग को कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे पेड सर्विसेज के बारे में देख लें। कोई से अगर आपने करवाने हैं तो वो 50 रुपीज़ में, असाइनमेंट्स हो तो वो डिपेंड करता है कि असाइनमेंट किस तरह की है। 250 to 350 इसका रेट है, ठीक है। लेक्चर व्यू करवाने वाले पर वीक के लिए ऐसे 60 रुपीज़ में GDP है जिसको असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो प्रोजेक्ट है CS 519 का, उसकी 2 असाइनमेंट्स होती हैं आपके पास, होता है होता है। तो असाइनमेंट्स की जो आपके जो असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपको असाइनमेंट रेट पे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि 250 या 350। उसके अंदर आगे इसको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट स्टेप्स में। उन स्टेप्स के लिए आज से ना इसको आपको चार्ज किया जाएगा, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ता। थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्ट है 619। तो 619 में 4 असाइनमेंट्स होती हैं, 2 वाइवा होते हैं। असाइनमेंट से फर्स्ट होती है SRS जो आपको 1000 में आपको बना के दी जाएगी, ठीक है। सेकंड होती है डिजाइन असाइनमेंट, वो भी 1000 में होती है। फिर प्रोटोटाइप होता है जिसमें आपकी कोडिंग होती है। देन फाइनल डिलीवरेबल होता है जिसमें एप्लीकेशन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, कोडिंग हो गई, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ होता है। डिस्प्ले की फोल्डर में सबमिट कराना पड़ता है, तो इसको भी आपको 2000 चार्ज किए जाएंगे। फर्स्ट हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है CS 519 का, जिसमें केवल 2 असाइनमेंट्स होते हैं और 1 वाइवा होता है। फर्स्ट असाइनमेंट जो होती है, ठीक है, इसमें रिडक्शन होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप होता है कि किस लिहाज से प्रोजेक्ट है, इसमें क्या कुछ है, ठीक है। फिर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद हमने इसमें यूज केस डायग्राम बनाने होते हैं, वर्क प्लान बनाना होता है। दूसरी बार वर्क प्लान आपने सिर्फ फर्स्ट असाइनमेंट में नहीं बनाना होता, फर्स्ट और सेकंड दोनों असाइनमेंट्स को मिला करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट असाइनमेंट में ही वर्क प्लान जिसको बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट असाइनमेंट का बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का मीन्स कंप्लीट प्रोजेक्ट का बनाना पड़ता है। फिर डेटा फ्लो डायग्राम आ जाती है, एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम आ जाती है, डेटाबेस डायग्राम आ जाती है, इंटरफेस डिजाइन हो जाता है। तो और ये सारा कुछ आपने एक ही असाइनमेंट में बनाया होता है, इसको सबमिट करना होता है अपने वर्क फाइल में। सेकंड जो असाइनमेंट होती है, ठीक है, इसमें आपके पास फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट आता है, एम आ जाता है, स्कोप आ जाता है, फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट आ जाती है, यूज केस डायग्राम आ जाता है, वर्क प्लान होता है, BFD होता है, EID होती है, डेटाबेस डिजाइन होता है, इंटरफेस होता है, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है आपका, आपके प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल और वर्क प्लान दोनों सेम चीज में, यूज केस डायग्राम होती है, EID होती है, रिलेशन स्कीमा होता है, इंटरफेस होता है, टूल्स होता है। टूल्स मीन्स आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कोडिंग होती है, सारा कुछ आपने बना के, मतलब 3 अलग चीजें होती हैं, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन और कोडिंग। इसको या तो आपने इसको करना होता है रार के फोल्डर में डाल के, फिर देन इसको सबमिट कराना होता है। अगर आप प्रोजेक्ट खुद बना रहे हैं किसी और से बनाना है, मेन चीज आप इसको रन करके देखेंगे कि आपको वो चीज रन करनी आती है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है बकायदा, उसका ईच एंड एवरी स्टेप, उसके अंदर कोई भी बटन लगा हुआ है, कोई भी टूल है, कुछ भी है, टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ भी है, उसके ऊपर क्लिक करके देखें क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, वो चीज़ आपके डेटाबेस में ऐड हो रही है। अगर तो वो चीज़ आपके डेटाबेस में ऐड हो रही है, आपका प्रोजेक्ट ठीक है। इसके बाद होता है आपके पास वाइवा। अच्छा, हाँ, आपके पास जो फर्स्ट असाइनमेंट होती है, ठीक है, इसमें आप पहले ये समझ जाते हो तो आपका रिजल्ट कुछ टाइम बाद इसका आपका शो होने लग जाता है। और फिर अगर इसमें कोई चीज़ की कमी पेशी हो तो वो आपको फिर एक कमेंटेड फाइल आपको मिल जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपको बताते हैं कि आप हमें ये चीज़ दोबारा बनानी है, तो वो फिर हम दोबारा फाइनल रिपोर्ट के अंदर उस चीज़ को एडिशन हम करके वो सबमिट करा देते हैं, उससे मार्क्स रिजल्ट नहीं होते। लेकिन अगर फाइनल प्रेजेंटेशन में या फाइनल रिपोर्ट में अगर आपको कोई मिस्टेक है तो देन आपका जो परसेंटेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और एंड पे रहता है वाइवा। वाइवा के लिए सबसे पहले आपको सेंटर चूज करना होता है, आपके करीब जो भी सेंटर हो, ठीक है। लोकल जो प्राइवेट सेंटर होते हैं वो नहीं होते, जो गवर्नमेंट के, ये जो ऑफिशियली ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कैंपस होते हैं उनमें से आप उनकी लिस्ट आपको ज्ञान होती है, उनमें से आपने कोई ना कोई कैंपस चूज करना है। आप अपने करीब देख लें, आपके करीब में जो भी कैंपस पड़ता है तो इसके अलावा कोई लैपटॉप चाहिए था जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर चीज़ें मौजूद हो, मीन्स आपकी असाइनमेंट भी हो, सेकंड भी हो, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट उसके अंदर बनाया हुआ हो, आपने प्रोजेक्ट कहीं और से बनाया है, उसके अंदर आपने डाल के उसको प्रॉपर रन करके देखें कि सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है या नहीं है।
फिर आपने इसके ऊपर स्काइप इंस्टॉल करनी है। स्काइप आप तो अगर देखें आपके विजुअल आईडी पे स्काइप नहीं तो ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब तो क्या करना है, आप किसी भी अपने नंबर पे कुछ भी स्काइप बना लो, उसका यूजर नेम चेंज करके अपने आईडी के नाम से कर लो। और बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं या उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी ये वाली स्काइप है या नहीं है। आपको आपके जो प्रोजेक्ट की जो फाइल होती है, ठीक है, उसके अंदर आपके सुपरवाइजर आपको जो भी होता है उसकी स्काइप आईडी गिवन होती है। आपने वहाँ पे उसको मैसेज करके इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आईडी है, इस टाइम मेरा वाइवा होगा, तो वो फिर देन आपको खुद ही वो कॉल कर लेता है। इसके अलावा वाइवा में आपसे जो क्वेश्चन की जाती है आपकी इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड की जाती है, कोडिंग में की जाती है। कोडिंग में वो कुछ पूछ लेते हैं कि आपने ये बटन कैसे बनाया है, या इसी बटन की कोडिंग हमें लिख के बताया। थर्ड चीज पूछते हैं फेवरेट सब्जेक्ट आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो बहुत ही ईजी हो। ऐसा नहीं करना कि आपने मैथ्स को उठा लेना है या इंग्लिश को उठा लेना है, क्योंकि उनके पास वहाँ पे बुक्स मौजूद होते हैं। अपने सीएस का जो भी सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है, और जो सबसे इजी हो अपना वही चूज कर लेना है। और इसमें से आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका कोडिंग में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो वाइवा में, अगर लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट ठीक हो तो वो आपको पास कर देंगे, वो आपका जो वाइवा है वो क्लियर कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास CS619 का प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, इसमें 4 सॉल्यूशंस होती हैं, 2 वाइवा होते हैं। फर्स्ट ऐसा वैसे तो जिसमें स्कोप आ जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, इसको डिटेल्स में बताना पड़ता है आपको, इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी पड़ती है। तो दूसरे प्रोग्राम होती है, ठीक है, ये जिसमें ये होता है डॉक्टरी मेथोलॉजी होती है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया, वर्क प्लान होता है, और इसको आपने सबमिट करवाना होता है वर्ड फाइल में। नेक्स्ट आती है आपके पास डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पहले तो बताना है कि आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। ERT डायग्राम होगी, सीक्वेंस डायग्राम हो गया, आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम होगी, क्लास डायग्राम होगी, डेटाबेस डिजाइन होगा, इंटरफेस डिजाइन होगा, टेस्ट केस होगा। ये भी आपने सबमिट इसमें बनाना है वर्ड फाइल में। देन आपके पास आ जाता है प्रोटोटाइप, जिसमें आपकी कंप्लीट कोडिंग होगी। कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा जो है आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करें, PHP का, उसकी जो कोडिंग होती है वो थोड़ी इजी होती है बाकी प्रोजेक्ट्स के निस्बत। एंड पे होता है हमारे पास फाइनल डिलीवरी, जिसमें हमारे पास फाइनल रिपोर्ट होती है, ठीक है, फाइनल प्रेजेंटेशन होती है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के अंदर आपके पास आपकी डेटाबेस हो गई, आपका जितना भी कोड है तमाम जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको चीजें नीचे गए नहीं, तमाम होगा इंट्रोडक्शन आपका प्रोजेक्ट अगर आपने ग्रुप में बनाया है तो आप मेंबर्स का, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के जो लोग हैं, यूज केस डायग्राम हो गए, बिजनेस कैटलॉग हो गए, आर्किटेक्चर डिजाइन हो गया, टीम स्ट्रक्चर हो गया, सीक्वेंस डायग्राम हो गया, मेन टीम स्ट्रक्चर के आपने किस तरह उसको काम किया है, सीक्वेंस डायग्राम हो गई, लॉजिकल मॉडल हो गया, ERD हो गया, डेटाबेस डायग्राम हो गया, इंटरफेस हो गया, टूल हो गया। फिर हमारे पास मेन चीज होती है वो होती है फाइनल रिपोर्ट। अगर आपकी पिछले किसी भी रिपोर्ट में कोई भी कमिट वगैरह असाइनमेंट में आता है कि ये आपने ऐसे नहीं ऐसे बनाया, तो हम इसे फाइनल रिपोर्ट में हम उससे भी ठीक करते हैं। बाकी सारे कुछ हम इसी के अंदर ऐड करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, पर्पस हो गया, स्कोप हो गया, डेफिनेशन हो गई, इवन एवरीथिंग जो कुछ भी होता है सारा कुछ इसी के अंदर होता है। फिर हम इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं, बस ये हमारा प्रोजेक्ट होता है। और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपने कोशिश यही करनी है, आपने इसको रन करके देखना है कि आपका प्रोजेक्ट बकायदा रन हो रहा है। तो कोडिंग आप कोशिश करेंगे, कोडिंग आपकी जो भी चीज आपने ऐड की है, हमें एडिटिव कोड नहीं ऐड करना बल्कि उससे मिलता जुलता। मतलब आपने बटन ऐड किया तो आपको बटन ऐड करना आना चाहिए, वो आपको कह सकते हैं कि आपने इसके बाद भी, हाँ एक चीज है, आपका प्रोटोटाइप जो होगा उसके बाद भी आपका वाइवा होगा, फाइनल लेना है तो उसके बाद भी आपका वाइवा होगा। तो के बाद भी तो आपको कोडिंग जो भी होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड उसमें कर सकते हैं फाइनल के बाद में। तो आपको आपने जो चीज ऐड की है उससे सेम मिलती जुलती चीज आपको बगैर कोड देके ऐड करने आनी चाहिए, क्योंकि आपको वो जनरली वो चाहिए कि आपने यहाँ से ये कैसे किया। बल्कि अगर आपने बटन लगाया हुआ तो वो आपको बोलेंगे कि आप नोटपैड ओपन करें और बटन कैसे ऐड करते हैं वहाँ पे आप उसका कोड लिखें। आपने लेट्स पे सिंपल बटन लगाया हुआ वो आपको बोल सकते हैं कि आप रेडियो बटन आपने कैसे ऐड किया है। अगर आपने सिंपल बटन ऐड किया तो आपको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे नोटपैड ओपन करें, उसमें चेक बॉक्स ऐड करने के लिए कोड लिखें। फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको